कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है वनों के संरक्षण और सुरक्षा में महिलाओं और समुदायों की भूमिका की चर्चा कीजिए। वन के सुरक्षा में महिला और समुदाय दोनों जो है उसका भूमिका बहुत है, उसी की चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। वन बचाने में महिलाएं आगे बढ़कर वन को बचाया गया है, इतिहास गवाह है। तो उसका उत्तर सुनिए। वन संरक्षण, वन संरक्षण व सुरक्षा। वन संरक्षण मतलब वन की रक्षा करना, उसी को कहा गया सुरक्षा में महिलाओं और समुदायों की भूमिका। महिला जो होता है, स्त्री जाति को महिला कहते हैं, आप जानते हैं। और समुदाय मतलब कि जो समूह होता है उसको कहते हैं समुदाय। रोल ऑफ वोमेन कम्युनिटीज, तो यहाँ पर रोल मतलब हो गया भूमिका, ऑफ मैंने कहा, वोमेन मैंने औरत, एंड कम्युनिटीज मैंने समुदाय। इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट मैंने हो गया वन, और कंजर्वेशन मैंने संरक्षण, एंड प्रोटेक्शन मैंने सुरक्षा, और एंड बने और यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। वनों के आसपास व गांव में रहने वाली महिलाएं व जनजाति समुदाय अधिकांश समय वनों के साथ ही व्यतीत करते हैं। कहता है कि वन के पास जो भी महिला रहता है और जनजाति जो भी समुदाय रहता है ना, समाज रहता है, वो अधिकांश समय कहाँ बिताते हैं? वन के साथ ही बिताते हैं। पुरुष के काम धंधे पर जाने से महिलाएं घर के आस पास ही रहती है। कहता है कि पुरुष तो चला जाता है काम धंधे के लिए, लेकिन महिला जो है वन के पास ही रहता है वनों के सुरक्षा के लिए। जनजाति समुदाय वनों से ही आजीविका प्राप्त करते हैं। कहा जा रहा है कि जो जनजाति के लोग होते हैं वो अपने खाना के लिए, अपने रहन सहन के लिए वन पर ही निर्भर रहते हैं, या अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं वनों से ही प्राप्त करते हैं। रोज जो भी उसको जो भी चीज जरूरत पड़ता है वो वन से प्राप्त करते हैं। जैसे कि कुछ पैसा की जरूरत पड़ता है तो लकड़ियाँ हल्का जो सूखा सूखा हुआ है उसको बेच देता है। सदियों से इनका वनों से सहपाकारी संबंध रहा है। यहाँ पर सहोपकारी संबंध का मतलब हुआ, म्यूचुअली बेनिफिशियल के मतलब हुआ कि इनके द्वारा वन को लाभ है और वन के द्वारा इनको लाभ है, दोनों एक दूसरे के पर निर्भर है। वन की सुरक्षा ये करते हैं और इनकी सुरक्षा वन करता है। तो इसी को कहा गया सहोपकारी, म्यूचुअली बेनिफिशियल संबंध। कभी भी जनजाति समुदाय महिला के जलालू लकड़ियाँ प्राप्त करने से वन का विनाश नहीं हुआ है। अगर जो है कि लकड़ी जलाने के लिए वन से निकालते हैं तो इससे कभी भी वन का विनाश नहीं होता, क्योंकि उतना वो देखभाल करते हैं, उतना वो पेड़ पौधे रोप देते हैं। तो ही कह रहा है कि कभी भी जनजाति समुदाय महिलाओं के जलालू लकड़ियाँ प्राप्त करने से वनों का विनाश नहीं हुआ है, वनों का विनाश नहीं हुआ है। चूंकि यह लोग वनों को अपना सर्वा समझते हैं, मतलब सब कुछ वन ही है इसके लिए। अतः यह संरक्षण व सुरक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर भी करते हैं। तो वही कहता है कि जो चीज़ अपना मानता है आदमी, कोई भी आदमी, तो वो उसके लिए जान भी लगा देता है। एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए जान लगा देता है। उसी तरह से ये जनजाति लोग जो है वन को अपना सब कुछ मानता है, इसलिए उसको बचाने के लिए अपना जान तक की बाजी भी लगाने से पीछे नहीं हटते हैं, जान की बाजी भी लगा देते हैं। आगे कहता है लगाकर भी कहते हैं। जोधापुर के बिश्नोई गांव की अमृत देवी, जोधापुर के बिश्नोई गांव के अमृत देवी व उसके सहयोगी ने वनों की रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जोधापुर में एक गांव है जोधापुर, वहाँ की एक महिला, देखो ये जो कहानी है राजस्थान की है, क्योंकि गांव राजस्थान में आदमी के नाम से, जगह के नाम से आदमी का सरनेम हुआ करता है। तो यहाँ बिश्नोई गांव के अमृत देवी
बिश्नोई, अमृत देवी बिश्नोई। तो यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि जोधापुर में एक बिश्नोई गांव है, इसलिए अमृत देवी का नाम अमृत देवी बिश्नोई पड़ा। और उसके सहयोगी वनों की रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए। ये जो लोग थे वन की रक्षा के लिए, वन काटने के लिए कोई आया था तो उसके लिए कहा कि नहीं, हम वन काटने नहीं देंगे, वन काटने से पहले मेरे जान ले लो। तो इसने अपने प्राण का त्याग दिए। अगला प्राण लेने में हिचका नहीं, ये प्राण देने में हिचके नहीं, है ना। अपने प्राण दिए। गढ़वाला की हिमालय, गढ़वाला हिमालय की महिलाएं ने भी ठेकेदार द्वारा वन कटने से कठिन परिश्रम से बचाया। अब गढ़वाला जगह है हिमालय की, गढ़वाला महिला जो थी वो ठेकेदार जब वन काटने के लिए पहुंचा तो बहुत मुश्किल से उससे बचा पाया था, बहुत मुश्किल से वन को बचा लिया था। आगे है, वनों के आसपास में रहने वाले लोग, वनों के आसपास में रहने वाले लोग अपने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक वनों की इज्जत करते हैं। वनों के आसपास रहने वाले लोग अपने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से वनों की इज्जत करते हैं। हाँ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वन के जो आसपास लोग रहता है वो धार्मिक, धार्मिक मतलब पूजा पाठ के दृष्टि से। जैसे कि अगर कोई आदमी जल चढ़ाता है पीपल के पेड़ में और कोई काटने जाएगा तो आदमी उसको काटने नहीं देगा। ये बात हुआ धार्मिक। सामाजिक, समाज का चीज है, समाज का पेड़ है तो कोई आप पब्लिक जो है निजी काम के लिए नहीं काट सकता है। आर्थिक, है ना। अब आर्थिक कारणों से भी वन को सुरक्षा मिलती है, जिसे पैसा उसा का जरिया है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि अगर आप पेड़ लगा रहे हैं, वन लगा रहे हैं ताकि सागवान बड़ा होकर आपको ज़्यादा पैसा देगा, ज़्यादा दिन जिएगा, तो भी इससे क्या होती है, वन की सुरक्षा होती है। तो वन के आसपास रहने वाले लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से वन की इज्जत करते हैं। बाह बाजार और उद्योग दोहन संस्कृति नहीं करते हैं। दोहन के मतलब हो गया एक्सप्लॉयटेशन। उद्योग की दोहन मतलब हुआ कि उद्योग की एक्सप्लॉयटेशन में संस्कृति में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए सरकार ने उनको संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा दी है ना। तो कोई कह रहा है कि बाजार और उद्योग की दोहन संस्कृति में विश्वास नहीं करते, इसलिए सरकार जो है उन लोगों को क्या किया है, इसलिए सरकार ने उनको संस्कृत वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसी कार्यक्रमों में हिस्सा दी है, जिससे ताकि वन हमारा बच सके और हमारी वनों से हमारा, है ना, कल्याण हो सके। कि वह वनों की संरक्षण व सुरक्षा में योगदान देते हैं, वह वनों में सुरक्षा में योगदान देते हैं। बदले में सरकार उन्हें गौण वन उत्पादन, जिसके गौण का अंग्रेजी हो गया आपका सेकेंडरी, और वन का अंग्रेजी हो गया फॉरेस्ट, और उत्पादन का अंग्रेजी हुआ प्रोडक्ट्स। वह कुछ टहनियाँ पारिश्रमिक के रूप में देते हैं, परिश्रम के रूप में देते हैं। तो आपका ये जो 7 नंबर क्वेश्चन हुआ, अंत हुआ, और हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।